उधर दीपावली का त्योहार आने वाला है, जिसको लेकर अब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। जगह जगह पर संदिग्धों की रैंडम चेकिंग की जा रही है, जिसको लेकर अब एसएसपी देहरादून ने बताया कि हाल ही में कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, जिनके पास से धारदार हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अवैध के साथ अवैध हथियारों का जो ट्रेंड आजकल चल रहा है, उस पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। इस तरह से कभी कभी बीच में ऐसा देखा गया है कि त्योहारों के समय में वो कोई आपराधिक घटना की वारदात भी थोड़ा बढ़ जाती है, या जिस तरह से कभी कभी लोग अवैध असला लेके घूमते हैं, पकड़े भी जाते हैं चेकिंग में। तो इसीलिए जो रैंडम चेकिंग का इसमें प्रावधान रखा गया, खासकर जो युवा एज ग्रुप के लोग हैं उनका जो रैंडम चेकिंग की जाए, साथ ही साथ जो बाइक्स पर घूम रहे हैं उनके नंबर्स वगैरह वेरीफाई किए जाए। क्योंकि हाल फिलहाल एक दो घटनाएं हुई जिसमें देखा गया कि जो सिक्योरिटी प्लेट है वो ना होकर उसमें स्टिकर चिपका दिया गया था। तो ऐसे लगातार बीच बीच में रैंडम हम चेकिंग का अभियान भी चला रहे हैं कि ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं कहीं किसी वारदात के लिए ना घूम रहे हैं। और साथ ही साथ इस तरह के वेपन का एक ट्रेंड बना हुआ है, लीगल के साथ साथ इलीगल वेपन भी लेके शिकायतें आती हैं, तो उसको देखते हुए कार्रवाई भी करते हैं और रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, तो जिससे कि इस तरह के लोग जो है उस पर अंकुश लगाया जा सके। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित आश्रम की करोड़ों की संपत्ति या हथियाने के चक्कर में आश्रम के बुजुर्ग महंत की हत्या कर दी गई। वहीं मामले में दरअसल पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से फर्जी वसीयत और फर्जी हस्ताक्षर वाले लाखों के चेक भी बरामद हुए हैं। पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अशोक, जिसके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से ले जाके उनकी हत्या करना और उनकी जगह पे एक फर्जी बाबा को बैठाना, ये उनके द्वारा स्वीकार किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा अब तक 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और अन्य अभियुक्तों की भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जल्दी अन्य इसमें अरेस्टिंग्स भी की जाएंगी। इनके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से आश्रम से ले जाके उनकी हत्या करना और उनको नदी में फेंकने की बात को बोली गई है। साथ में उनके जो भी आश्रम की जो भी संपत्ति है उसको खुर्द-बुर्द करने के ये लोग प्रयास कर रहे थे और इसी क्रम में एसओ कनखल द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और अन्य के खिलाफ जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर दून पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर्स का भांडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि पुलिस को मौके पर मोबाइल फोन के साथ अन्य उपकरण हाथ लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी जारी है। राजकोट थाना क्षेत्र में एक फर्जी जो इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग सेंटर है, तो उसका भंडाफोड़ किया गया था और इसमें थाना राजपुर पुलिस के द्वारा सीओ मसूरी के नेतृत्व में कार्य करते हुए 3 अभियुक्तों को वहां से गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 47 युवक अभियुक्त उनको जो है नोटिस देकर पूछताछ के बाद उनको जो है रिलीज किया गया है और आगे उनसे संबंधित जैसे आवश्यकता होगी तो और इस संबंध में विशेष जानकारी उनसे की जाएगी। और जैसा प्रथम जो बातचीत के उपरांत इनसे जानकारी के उपरांत मामला संज्ञान में आया है वो इस प्रकार है कि पीसीएम वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल फ्लाइट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी इनके द्वारा प्रयोग की गई थी, उसके तहत ये लोग मूल रूप से यूएसए और कनाडा वहाँ जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनसे इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग के नाम पर ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड की उनसे जानकारी लेते थे और उनसे जो है पैसे वगैरह डॉलर्स में प्राप्त कर उनको एक यूएसए के अकाउंट में ही क्रेडिट होता था। उसके उपरांत जो पैसा हिंदुस्तान आता था उसके संबंध में जो मनी ट्रेल है वो जानकारी की जा रही है। उधर आपको बता दें कि त्योहार सीजन को देखते हुए एसटीएफ अलर्ट मोड पर काम कर रही है, जिसे देखते हुए एसटीएफ ने 80,000 रुपए के 500 के नकली नोटों के साथ एक अभियुक्त को देहरादून के पटेल नगर से गिरफ्तार किया। इस बात पर एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अभियुक्त पिछले कई दिनों से बाजार में नकली नोट चला रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस पर निगरानी रखी हुई थी और बीती रात को इसे गिरफ्तार किया गया और अरेस्ट किया गया है परमीत। ये मूलतः मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और लगभग 7 माह से यहाँ मूलचंद एनक्लेव में फ्लैट में रह रहा था और इसके द्वारा ये जानकारी मिली थी कि ये कुछ नकली नोट जो है बाजार में चला रहा है, तो कुछ दिनों से इसकी निगरानी की जा रही थी। कल रात्रि को इसको अरेस्ट किया गया और इसकी कस्टडी से 80,000 के 500 के नकली नोट बरामद हुए
इसके अतिरिक्त कुछ नोट जिनकी अभी कटिंग नहीं हुई थी और सिर्फ प्रिंट हुए हैं वो बरामद हुए हैं, और प्रिंटर और इसके साथ जो एसेसरीज हैं नोट छापने की, वो इसके पास से बरामद हुई हैं, जो ये कार में लेके जा रहा था। और इसके अतिरिक्त ये अपने फ्लैट में एक फर्जी कॉल सेंटर भी चला रहा था, जिसमें कि ये लोगों को फोन करके उनको जॉब देने के नाम पर उनसे 1500 से 2000 तक अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता था। और इसी संबंध में 2022 में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन नोएडा से ये फर्जी कॉल सेंटर के संबंध में पहले भी जेल जा चुका है।